Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई। उनके अच्छे सुझाव आए, उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके। हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। खास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। कई लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं दो अगली छठ पूजा ऐसे करूँगा, मैं ऐसे व्रत रखूँगा। बहुत लोगों की मान्यता होती है। आप सब लोग मनाएं छठ पूजा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी की किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर, गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं। बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है।
और मेरी फिर से विनती है, छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इस पे राजनीति मत कीजिए। आज की डेट में दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लैंड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लैंड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लैंड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है। और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से न केवल मेहनत की है, उन्होंने सूझबूझ के साथ जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट किया है, ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया। जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका कितना एडवांस्ड देश है। न्यूयॉर्क के अंदर 6 अप्रैल को उनकी पीक आई थी। 6 अप्रैल को उनके 6,353 केस थे। उस दिन 6,353 केसों में उनकी 575 लोगों की मौत हुई थी। और जो वीडियो आ रहे थे वहां से कि कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, अस्पताल के बाहर सड़क के ऊपर पेशेंट सब पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जब बेड खाली होंगे तो हम अंदर अस्पताल के अंदर जाएंगे। बुरा हाल था चारों तरफ और इतनी डेथ हो रही थी, बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। इसी तरह की तस्वीरें स्वीडन से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें फ्रांस से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें इटली से आई थी। जब बेड्स खत्म हो गए थे, लोग बाहर पड़े हुए थे, लोग जब उनकी पीक आई थी। आज दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने, मेडिकल डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इतनी शानदार व्यवस्था की है, इतना शानदार कोविड का मैनेजमेंट दिल्ली में किया है
कि दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आज भी 7,500 बेड्स अवेलेबल हैं, आज भी 450 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए। इतनी ज्यादा पीक आने के बाद भी 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। लेकिन जब आप इतने एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहां पे बुरा हाल हो गया था, मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इन सभी डॉक्टर्स की ये समय है हम सब पीठ थपथपाएं। अगर कोई भी आपको डॉक्टर मिले, कोई भी नर्स मिले जो कि कोविड के लिए काम कर रहा है, उसकी एक बार पीठ थपथपा देना, उसका शुक्रिया अदा कर देना, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे कि सब लोग मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपका सुकून मिल सकता है। नमस्कार।